वर्चुअलाइजेशन एक परिचय। आज के कंप्यूटर युग में वर्चुअलाइजेशन एक जरूरी चीज बन गई है। ये टेक्नोलॉजी हमें असली हार्डवेयर की सीमाओं से आगे बढ़ने में मदद करती है। ये हमें कंप्यूटर के रिसोर्सेज का ज्यादा अच्छे से यूज करने में मदद करता है, जिससे एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ते हैं। आसान भाषा में वर्चुअलाइजेशन का मतलब है एक असली कंप्यूटर सिस्टम के कई सारे वर्चुअल वर्जन्स बनाना। ये वर्चुअल वर्जन्स असली कंप्यूटर की तरह ही काम करते हैं। हर एक वर्चुअल मशीन वीएम एक फ्री कंप्यूटर की तरह काम करता है, जिसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस होते हैं। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी प्रदान करता है। ये हमें एक ही हार्डवेयर पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक साथ चलाने की सुविधा देता है। इससे हार्डवेयर का पूरा पोटेंशियल यूज होता है। वर्चुअलाइजेशन के कई फायदे हैं, जैसे हार्डवेयर की कीमत कम होना, एनर्जी बचाना और डिजास्टर के बाद जल्दी ठीक होना। ये टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये टेक्नोलॉजी आज के डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और आपके पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए भी बहुत जरूरी हो गई है। इसके बिना मॉडर्न कंप्यूटिंग की कल्पना करना मुश्किल है। वर्चुअलाइजेशन के बिना आज हम कंप्यूटर की जो पावर और फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी हमें भविष्य के लिए तैयार करती है। हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन की नींव। हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये एक सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर होता है जो वर्चुअल मशीन्स को बनाने और मैनेज करने का काम करता है। हाइपरवाइजर को वर्चुअल मशीन मॉनिटर वीएमएम भी कहते हैं। ये असली हार्डवेयर और वर्चुअल मशीन्स के बीच एक परत की तरह काम करता है, जिससे वर्चुअल मशीन्स हार्डवेयर के रिसोर्सेज शेयर कर पाते हैं। हाइपरवाइजर ये पक्का करता है कि हर वर्चुअल मशीन को उसके रिसोर्सेज मिले और वो दूसरे वर्चुअल मशीन्स के काम में रुकावट न बने। ये सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और नेटवर्क जैसी चीजों को वर्चुअलाइज करता है। हाइपरवाइजर के बिना वर्चुअलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हर वर्चुअल मशीन को अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज की जरूरत होगी। टाइप 1 हाइपरवाइजर, बेयर मेटल पर पावर। टाइप 1 हाइपरवाइजर्स, जिन्हें बेयर मेटल हाइपरवाइजर्स भी कहते हैं, सीधे हार्डवेयर पर इंस्टॉल होते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें चलाने के लिए किसी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती। ये उन्हें परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के मामले में ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, क्योंकि टाइप 1 हाइपरवाइजर्स हार्डवेयर के सबसे करीब होते हैं। इसलिए ये हार्डवेयर रिसोर्सेज तक सीधे पहुंच बना पाते हैं। ये उन्हें कम ओवरहेड और हाई परफॉर्मेंस के साथ वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। टाइप 1 हाइपरवाइजर्स आमतौर पर बड़े डेटा सेंटर्स और सर्वर एनवायरनमेंट्स में यूज होते हैं, जहां परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है। उदाहरण के लिए VMware ESXi, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V और Citrix XN सर्वर फेमस टाइप 1 हाइपरवाइजर्स हैं। ये हाइपरवाइजर्स बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स को हैंडल कर सकते हैं और हाई लेवल की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। टाइप 1 हाइपरवाइजर्स का इस्तेमाल कहां होता है? टाइप 1 हाइपरवाइजर्स अपनी अच्छी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी की वजह से अलग अलग इंडस्ट्रीज और एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। डेटा सेंटर्स में ये हाइपरवाइजर्स सैकड़ों या हजारों वर्चुअल सर्वर्स को चलाने के लिए यूज होते हैं, जिससे हार्डवेयर की जरूरत कम होती है और एनर्जी की खपत भी कम होती है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि Amazon वेब सर्विसेज, AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर देने के लिए टाइप 1 हाइपरवाइजर्स का यूज करते हैं। VDI एनवायरनमेंट्स में टाइप 1 हाइपरवाइजर्स सेंट्रल सर्वर पर वर्चुअल डेस्कटॉप्स को होस्ट करते हैं और उन्हें रिमोटली यूजर्स तक पहुंचाते हैं। इनके अलावा टाइप 1 हाइपरवाइजर्स का यूज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, HPC, डेटाबेस सर्वर्स और दूसरे इंपॉर्टेंट वर्कलोड्स के लिए भी किया जाता है, जहां परफॉर्मेंस और अपटाइम बहुत जरूरी होते हैं। सेक्शन 5 टाइप 2 हाइपरवाइजर होस्टेड एनवायरनमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी। टाइप 2 हाइपरवाइजर्स, जिन्हें होस्टेड हाइपरवाइजर्स भी कहते हैं, एक एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें चलाने के लिए पहले से ही एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, मैक OS या लिनक्स इंस्टॉल्ड होना चाहिए। टाइप 2 हाइपरवाइजर्स होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज का यूज हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए करते हैं। ये उन्हें सेटअप और यूज करना आसान बनाता है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में ये टाइप 1 हाइपरवाइजर्स से थोड़े कम एफिशिएंट होते हैं। टाइप 2 हाइपरवाइजर्स का यूज आमतौर पर डेवलपर्स, टेस्टर्स और होम यूजर्स द्वारा किया जाता है,
जिन्हें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए वर्चुअल मशीन्स को चलाने की जरूरत होती है। सेक्शन 6 टाइप 2 हाइपरवाइजर्स का इस्तेमाल कहां होता है, आइए जानते हैं। टाइप 2 हाइपरवाइजर्स अपने यूज में आसानी और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अलग अलग एप्लीकेशंस में फेमस हैं। ये हाइपरवाइजर्स यूजर्स को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक ही फिजिकल मशीन पर रन करने की सुविधा देते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेस्टिंग, डेवलपर्स अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ब्राउजर कॉन्फ़िगरेशंस में अपने एप्लीकेशंस को टेस्ट करने के लिए टाइप 2 हाइपरवाइजर्स का यूज करते हैं। ये उन्हें एक ही डिवाइस पर मल्टीपल एनवायरनमेंट्स में टेस्टिंग करने की सुविधा देते हैं। एजुकेशन और ट्रेनिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ट्रेनिंग सेंटर स्टूडेंट्स को वर्चुअल मशीन्स के जरिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका देने के लिए टाइप 2 हाइपरवाइजर्स का यूज करते हैं। ये स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। पर्सनल यूज होम यूजर्स अपने कंप्यूटर पर पुराने सॉफ्टवेयर को चलाने, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने या अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग एनवायरनमेंट में एप्लीकेशंस चलाने के लिए टाइप 2 हाइपरवाइजर्स का यूज कर सकते हैं। ये उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सपेरिमेंटेशन की सुविधा देते हैं। उदाहरण के लिए VMware वर्कस्टेशन, Oracle वर्चुअलबॉक्स और Parallels डेस्कटॉप फेमस टाइप 2 हाइपरवाइजर्स हैं, जो डेवलपर्स, टेस्टर्स और होम यूजर्स के बीच बहुत यूज होते हैं। ये टूल्स यूजर्स को एक ही मशीन पर मल्टीपल वर्चुअल एनवायरनमेंट्स मैनेज करने की सुविधा देते हैं। सेक्शन 7 टाइप 1 वर्सेस टाइप 2 एक तुलना। इस सेक्शन में हम दोनों प्रकार के हाइपरवाइजर्स के बीच के अंतर को विस्तार से समझेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरवाइजर्स दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। इनका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है और इनकी विशेषताएं भी अलग अलग होती है। नीचे दी गई टेबल दोनों तरह के हाइपरवाइजर्स के बीच कुछ जरूरी अंतर बताती है। आइए इन अंतर को विस्तार से समझते हैं। इंस्टॉलेशन टाइप 1 हाइपरवाइजर्स सीधे हार्डवेयर पर इंस्टॉल होते हैं, जबकि टाइप 2 हाइपरवाइजर्स होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। यह अंतर इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। परफॉर्मेंस टाइप 1 हाइपरवाइजर्स अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं क्योंकि वे सीधे हार्डवेयर पर काम करते हैं, जबकि टाइप 2 हाइपरवाइजर्स की परफॉर्मेंस मध्यम होती है क्योंकि वे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर होते हैं। ओवरहेड टाइप 1 हाइपरवाइजर्स का ओवरहेड कम होता है क्योंकि वे सीधे हार्डवेयर पर काम करते हैं, जबकि टाइप 2 हाइपरवाइजर्स का ओवरहेड ज्यादा होता है क्योंकि वे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी टाइप 1 हाइपरवाइजर्स को इंस्टॉल और मैनेज करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उन्हें हार्डवेयर के साथ सीधे इंटरैक्ट करना पीडीडीता है, जबकि टाइप 2 हाइपरवाइजर्स को इंस्टॉल और मैनेज करना आसान होता है क्योंकि वे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं। सिक्योरिटी टाइप 1 हाइपरवाइजर्स ज्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि वे सीधे हार्डवेयर पर काम करते हैं और कम वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जबकि टाइप 2 हाइपरवाइजर्स कम सिक्योर होते हैं क्योंकि वे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर होते हैं। कॉस्ट टाइप 1 हाइपरवाइजर्स ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी बेहतर होती है, जबकि टाइप 2 हाइपरवाइजर्स कम एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर होते हैं। यूज टाइप 1 हाइपरवाइजर्स का यूज डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और VDI के लिए होता है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी बेहतर होती है, जबकि टाइप 2 हाइपरवाइजर्स का यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग और पर्सनल यूज के लिए होता है क्योंकि वे यूज में आसान और फ्लेक्सिबल होते हैं। कुल मिलाकर टाइप 1 हाइपरवाइजर्स अच्छी परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी देते हैं, जबकि टाइप 2 हाइपरवाइजर्स यूज में आसानी और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। किस टाइप के हाइपरवाइजर का यूज करना है, यह आपके काम और जरूरतों पर डिपेंड करता है। सही चुनाव करने के लिए इन दोनों के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 8 हाइपरवाइजर को समझना क्यों जरूरी है। आज के कंप्यूटर वर्ल्ड में हाइपरवाइजर को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की नींव है। हाइपरवाइजर के बिना हम हार्डवेयर का अच्छे से यूज नहीं कर सकते या एक साथ कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस नहीं चला सकते। हाइपरवाइजर के अलग अलग टाइप्स, उनकी विशेषताएं, फायदे और नुकसान को समझकर हम अपने काम के हिसाब से सही हाइपरवाइजर चूज कर सकते हैं।
ये हमें अपने आईटी रिसोर्सेज की परफॉर्मेंस, कैपेसिटी और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। चाहे आप एक आईटी प्रोफेशनल हो, एक डेवलपर हो या आम यूजर हो, हाइपरवाइजर की बेसिक समझ आपको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाने और आपके कंप्यूटर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। सेक्शन 9, वर्चुअलाइजेशन और हाइपरवाइजर। आगे क्या? वर्चुअलाइजेशन और हाइपरवाइजर का फ्यूचर बहुत अच्छा दिखता है। जैसे जैसे कंप्यूटर्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं और डेटा की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, वर्चुअलाइजेशन और भी जरूरी होता जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के बढ़ने, मोबाइल डिवाइसेस के फैलने और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के डेवलपमेंट के साथ वर्चुअलाइजेशन और हाइपरवाइजर की डिमांड में और तेजी से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि और भी पावरफुल और एफिशिएंट हाइपरवाइजर्स बनेंगे। नई वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज आएंगी और डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग जैसे फील्ड्स में वर्चुअलाइजेशन का यूज और बढ़ेगा। Please like, share, and subscribe to my channel for more great content.